जय श्री श्याम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेरा इग्नू पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारी MGPE 7 की जो सीरीज़ है, हम उसी का कंटिन्यू करते हुए जो हमारे आज के टॉपिक है, हम उसको डिस्कस करेंगे। और जैसे कि मैं आप सभी से यही रिकमेंड करता हूँ कि जो हमारी प्रीवियस वीडियो है, प्लीज़ आप उनको मस्ट वॉच कीजिए, क्योंकि आपको उससे ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन मतलब इस बुक से ये इम्पोर्टेंट है, ये हमें पढ़ना चाहिए, ये नहीं पढ़ना चाहिए। ये आपके लिए मस्ट होता है। तो प्लीज़ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को वो वीडियो देखना अनिवार्य है। तो चलिए, जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक है उसे हम डिस्कस करेंगे। और आज सबसे खुशी की बात यह है कि आज इस बुक के अंदर से खाली 2 चैप्टर ऐसे होंगे जो इन्हीं से कभी इन्होंने नहीं पूछता। पिछले 3 सालों में से इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन इस बुक के से नहीं आया। तो चलिए देखते हैं वो कौन-कौन सी वीडियो है, ठीक है? जैसे कि MGPE 7 गांधी पश्चात अहिंसक आंदोलन का जो 9 चैप्टर है किसान आंदोलन, इस चैप्टर में से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इस चैप्टर में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको इसको जीके के पावर पर पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो। बट मैंने जो पिछले 3 सालों से जो देखा है, मतलब एनालिसिस करा है, इस चैप्टर में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और ज़्यादा से आगे बढ़ने से पहले जो हमारी जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 9 चिपको आंदोलन। आप सभी जानते हैं कि हमने पीछे एमडी सीरीज जो कंप्लीट करी थी, उसके अंदर भी चिपको आंदोलन के बारे में बहुत सारा कुछ डिटेल में लिखा हुआ था। इसमें से कोई वो नहीं है, मतलब उसमें अलग लिखा है, इसमें अलग लिखा है। सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही आंसर है, बट ये कि थोड़ा घुमा फिरा के दे रखा है। तो इसलिए मैं इस चैप्टर को भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानता। बाकी क्योंकि आपने एमडी में पढ़ लिया है, मैंने वहाँ पे इंपॉर्टेंट बताया है। जो आप वहाँ लिखोगे वो इतने लिख सकते हो, ठीक है? हाँ, अगर पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं है। हाँ, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी डैम। इसके अंदर लिख रखा है कि जो हमारे डैम बनते हैं, जो बांध बनते हैं, जब वो मतलब जिस जमीन में से वो जिस जगह को लेके बनते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं उन पर आर्थिक, सामाजिक और मतलब आर्थिक स्थिति पर क्या बीतती है, ये सब इनके बारे में बताया गया है। तो मतलब बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत नॉलेजेबल चैप्टर है। इससे को उसका आपको आइडिया लग सकता है कि हाँ, इनके साथ ऐसा हो सकता है और इनके लिए ये उपाय सरकार को करने चाहिए। ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं इसमें देख रहा हूँ, इसमें खाली एक ही क्वेश्चन मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है। वो है पहला, भारत के बांध निर्माण के सामाजिक, आर्थिक और परिस्थिति के प्रभाव ज्ञात कीजिए। देखिए जी, इसमें से आपको कुछ नहीं छोड़ना है। इसमें तो खाली छोटे छोटे पॉइंट दे रखे हैं, मैं आपको एक दो पढ़ के बता देता हूँ। कृषि भूमि का नष्ट होना, उर्वरक भूमि की लवणीय परतदार भूमि में परिवर्तन, और लोगों को सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में विकृति होती है। विस्थापित लोगों का सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचा विस्थापित हो जाता है। वे अपने देश में ही अनजान और अपरिचित से हो जाते हैं। उनमें किसी अपने संस्कृति से आत्मसमर्पण सरलता से नहीं हो पाता, जो उन्हें संवेदनशील और साधु बनाती है। इसका मतलब यह है कि जैसे कि हम कहीं माइग्रेट होते हैं, तो आप कभी जानते हो कि हम अपना फ्रेंड सर्कल बनाने में कितनी दिक्कत होती है। मतलब हम उसी जगह पे रहते हैं जहाँ हम रह रहे हैं, हम वहीं पर ही अनजान हो जाते हैं। वट डज इट मीन? इसका तो कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब इसमें दे रखा है कि आप उस चीज़ को कैसे फेस करते हो, कैसे सॉल्यूशन निकालते हो, क्योंकि देखो, आप कहीं भी रहोगे ना तो देखो, टाइम तो सबको लगता ही है। टाइम तो देखो थोड़ा बहुत आपको लगेगा ही, नई जगह जाने में, नई जगह सेटलमेंट करने में। तो यही सब इसके बारे में दे रखा है। बहुत अच्छा चैप्टर है, मैं तो कहूँगा इस चैप्टर को बिल्कुल मत छोड़ना। क्वेश्चन जरूर आएगा, दे एकदम परसेंट 120% आएगा। प्लीज इसको मत छोड़ना। ठीक है? और बाकी मैं देख रहा हूँ, और इसमें तो कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है? और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री श्याम।